बुंदेलखंड को वीरों की भूमि माना जाता है। वीरों की ऐसी भूमि जहां पर आलखंड से लेकर न जाने कितने वीरों की गाथाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। महोबा की तस्वीर में क्या परिवर्तन आया है? घाटों पर ये तस्वीर का परिवर्तन ही है कि आई लव महोबा के पोस्टर्स लगे हैं, लेकिन एक तस्वीर और बदल रही है, यानी कि वीरांगना अब वीरांगनाओं की ही गाथाएं सुना रही हैं। ऐसा पहले बहुत कम हुआ है। अगर ये कहें कि 12वीं सदी से लेकर अभी तक का जो परिवर्तन है उसमें ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। प्रतीक्षा यादव, दीक्षा यादव स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन कविताओं को इतनी खूबसूरती से बता कर देती हैं कि आपको शब्दों में और उनके बोलने के अंदाज में सुन के ही वीर रस का अनुभव हो जाएगा। वंशकोलाल यादव हैं हमारे साथ। आप आला सम्राट हैं। 1998 में सरकार ने भी इसी से विभूषित किया है आपको, लेकिन जब आज की जनरेशन के हिसाब से देखते हैं तो क्या बदला है आपके लिए और कितना बदला है आला गान? आला गायन हम लोग जीवित रखने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। सरकार इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान ले तो ये वीर रस काव्य है। देश में बच्चे और हमारी छत्राणियाँ बेटी पैदा होती रहें जिससे देश की रक्षा हो सके, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कल जरूर यहाँ पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने आकर मुझसे कहा तो वीरांगनाओं की बातें होती हैं, उसको कैसे देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि संकट पड़ने पर हमारी बेटियों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके और हमारे देश की आज़ादी को हमें वापस दिलाया। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, नमन करते हैं कि हे ईश्वर हमारे देश में ऐसी दे। उस सदी और इस सदी में अंतर क्या आ रहा है? उस सदी में इस सदी में बहुत सा अंतर आ रहा है, बहुत सा अंतर रहा है। आजकल का युग है, उस समय के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तलवार लेते थे, मूछ लगाते थे। आज के वेशभूषा को देखने में बड़ा कष्ट होता है। आयो बिकट जमानो यारो, शर्ट लड़के पहरे शर्ट चुनरिया की और दाढ़ी मूछ सब सफा करावे, रह गई कसर पुंगरिया की। ये जमाना आ गया बेटी। जब मूछ होती है तो शरीर के अंदर एकदम से रोष आ जाता है। जब कोई आन बान की बात आती है हटता नहीं। और जो बेटियां पगड़ी बांधती हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा वीर रस का छत्र है। जब ये सर में बांध लेती हैं, इसको सर कफन भी कहते हैं। चाहे प्राण चले जाएं, प्राणों की आहुति देंगी, मगर कदम पीछे नहीं हटेंगी, ना अपने देश की ना अपनी शान को जाने नहीं देंगी। दीक्षा, आप ये सीख रही हैं, क्या अनुभव करती हैं और सबसे अच्छी बात आपको आला गायन की क्या लगती है? सर में पगड़ी बांधना और हाथों में तलवार लेके खड़ा होना और माथे पे टीका लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हाथ में तलवार होती है प्रतीक्षा, तो कैसे अनुभव करती हैं वीरांगनाओं का वो रस का अनुभव खुद? जब हम लोग तलवार लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले वीरबाई लक्ष्मीबाई लोग तलवार लेती थी, उसी तरह का पूरा शरीर उमंग से भर जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब तलवार ले लेते हैं हम लोग। लड़कियों के लिए आज की जो जनरेशन है उसमें आगे बढ़ने के लिए ये क्या महत्व रखता है आपके लिए? देखिए, ये तलवार लड़कियों के लिए बहुत सुरक्षा के लिए है। अगर तलवार हाथ में रहेगी तो लड़कियों की सुरक्षा रहेगी। वीरांगनाओं से क्या सीखती हैं आप और उस वीर रस से आपने क्या सीखा? वीर रस से हमने ये सीखा है कि जो वीरांगनाएं थी वो ऐसी थी। हाथों में खंजर चमक उठी, निरसंग वीर बर्रुमक उठी। तुम बंद हो जा। जो बात है वो वीर रस में ही नहीं है, वो वीरांगनाओं में भी है, और वीरांगना के लिए वीर रस उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जनरेशन्स बदल रही हैं, लेकिन नई जनरेशन के साथ अब ये नए अंदाज में भी आ रहा है वीर रस। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, महोबा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।